गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। योज्य का मतलब होता है आपका योग, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। यानी कि प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास सपोज कोई नंबर है ए, क्या नंबर है आपके पास ए, तो आप बच्चों इसमें क्या ऐड करोगे, क्योंकि योज्य प्रतिलोम बोला है। योज्य माने में जैसे मैंने कहा योग, तो आप ए में क्या ऐड करोगे यानी क्या जोड़ोगे कि आपको जो रिजल्ट है वो 0 मिल जाएगा। सोचिए इस विषय में कि आप ए में क्या जोड़ोगे। सपोज कोई नंबर ए है और ए में आप क्या जोड़ोगे, क्योंकि योज्य प्रतिलोम की बात कर रहा है कि आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो आपको पता है योज्य प्रतिलोम यानी कि ए में आप किसको जोड़ोगे, जब माइनस ए यहाँ पे रखोगे, यानी कि तभी तो ये 0 होगा। क्योंकि देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ए में से ए गया तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसमें लिख रहा हूँ कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। तो योज्य प्रतिलोम प्यारे बच्चों अगर मैं हल की बात करूँ, इसको जब हल करेंगे तो 2/8 में मतलब आप क्या ऐड करोगे कि आपको 0 मिल जाएगा। आपने सिर्फ इतना सा सोचना है। क्लियर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 2/8 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, आप क्या जोड़ोगे, -2/8 जोड़ दोगे। जैसे आपने ए में क्या जोड़ा था, माइनस ए जोड़ा था, क्योंकि प्लस माइनस का क्या हो जाता है यहाँ पे फिर माइनस हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा 2/8, और प्लस और माइनस क्या मिलके बन जाएगा आपका -2/8। तो 2/8 में से 2/8 गया तो क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम आंसर क्या आ जाएगा आपका -2/8 उत्तर हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा आपका -2/8। तो ये आपको बात समझ में आई। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास -5/9। तो सोचो प्यारे बच्चों कि 5/9 में यानी जो माइनस ऋण माइनस जैसे मैं बोल रहा हूँ ऋण है, जो 5/9 आपके पास एक भिन्न है, उसमें आप क्या जोड़ोगे कि आपको उत्तर मिल जाएगा 0। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे पहले से क्या है, ऋण है, तो इसका मतलब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 5/9 जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक ऋण है और एक धन है, तभी तो ऋण और धन क्या होंगे 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले से धन था तो मैंने ऋण वाला भिन्न लिया। ठीक है। तो इसका मतलब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5/9 हो जाएगा। मतलब जो है यहाँ पे उसके वही लिखना है दोबारा आंसर में, और उसके सामने अगर वो प्लस वाला था तो आपने माइनस लिखना है, माइनस वाला है तो प्लस लिखना है। क्यों, क्योंकि एक प्लस माइनस को हम जब साथ रखेंगे तभी वो आपका क्या बन के आएगा, 0 बन के आएगा। और जब वो 0 बन जाएगा तो इसका मतलब जो आपने नई भिन्न जो रखी वही आपका योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास -6/+5 यानी 5 लिख लीजिए उसको, -6/5। तो आप डायरेक्ट अगर आपको ये क्लियर हो गए होंगे दोनों पार्ट तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी मुझे बता सकते हो। -6/5 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, डायरेक्ट बताइए मुझे। योज्य प्रतिलोम आपको पता है कि यहाँ माइनस है तो इसका मतलब प्लस आएगा और 6/5 ही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास माइनस है यहाँ पे तो आपने प्लस लिखना है, वही नोट कर देना है, ये आपका उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपने देखा कि हमने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का किया, और यहाँ पे आपके पास 2 पार्ट यानी कि 4th और 5th पार्ट बचे हैं। आप उनको होमवर्क आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप उनको जरूर करेंगे, अपनी नोटबुक में भी अंकित करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आपको फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। गुणात्मक मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इससे पहले हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको समझाया था कि आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, उसमें आप क्या जोड़ोगे कि वो 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ गुणात्मक है, गुणात्मक का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो
यानी मल्टीप्लिकेटिव हम जिसे बोलते हैं, तो गुणात्मक का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ पे क्या होगा कि किसी नंबर में, जैसे यहाँ पे एक नंबर है आपके पास ए, आप प्यारे बच्चों इसमें किस चीज़ का गुणा करोगे कि आपको उत्तर 1 मिलेगा। पिछली बार क्या था, एडिटिव इनवर्स में आपको उत्तर मिला था 0। क्या मिला था प्यारे बच्चों, 0। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको उत्तर 1 मिलेगा। यहाँ पे वहाँ पे क्या था कि आप किसी नंबर को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे जो आपके पास पहले से दिया हुआ नंबर था। ठीक है, समझ में बात आई, उसमें आप ऐड कर रहे थे यानी कि जोड़ रहे थे, इसलिए उसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास कोई नंबर है, आप उसमें किस चीज़ का गुणा करोगे, यानी कि यहाँ पे क्या आप रखना पसंद करोगे कि जिससे कि ये सॉल्व होके प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ अगर ए है तो आप क्या कर दोगे, इसको 1/a करोगे। बात समझ में आई, क्यों करोगे 1/a, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अरे कैंसिल होगा ना, नीचे आ गए ना 1/a, तो ए से ए कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बराबर 1 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के, और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन प्यारे बच्चों यानी जो हल होगा वो होगा, पहला पार्ट आपके पास -13, और -13 में प्यारे बच्चों आप क्या चीज़ का गुणा करोगे, सोचो, थिंक अबाउट दिस, राइट, कि हम इसमें क्या गुणा करेंगे कि आपको मिल जाएगा 1। तो आप समझ जाओगे कि सर इसमें क्या करेंगे, 1/-13 ही कर लो। क्यों, क्योंकि -13 से -13 कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 बराबर 1, तभी तो 1 आएगा। बात समझ में आई। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, बहुत आसान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे -13/19 में आप क्या जोड़ोगे कि आपको उत्तर मिल जाएगा आपका 1। तो आपको पता है कि सर क्या करो, इसका उल्टा कर दो, मतलब जैसे मैंने ए का उल्टा किया था यहाँ पे 1/a, 13 का -13 का उल्टा किया था 1/-13, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये देखो यहाँ पे अंश क्या है, 13 है, यहाँ पे हर क्या है, 19 है। तो इस बार क्या होगा, उल्टा करने का मतलब होता है जो अंश है वो हर बन जाएगा और हर क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 19/-13। देखो माइनस से -13 गया, 19 से 19 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, 1 बराबर 1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, -5/8 गुणा -3/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे 2 भिन्न है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि इसका उल्टा कर लिया, चाहे इसका उल्टा कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका मैं आपको बताऊं तो सही तरीका ये भी हो सकता है कि आप माइनस माइनस इनको गुणा कर लीजिए, ऊपर ऊपर वालों को अंश अंश गुणा होंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, क्योंकि दोनों बार माइनस है तो प्लस हो जाता है। और 5 से कितना होता है, 15, यानी कि 5 3 जा 15/8 × 7, यानी कि 7 8 कितना होता है, 56। अब इसमें आप क्या चीज़ का गुणा करोगे कि ये आपको 1 दे देगा, तो आप कहोगे सर 15/56 है, तो आप 56/15 कर लीजिए, और यहाँ पे धन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों निशान क्या है, धन के हैं। तो देखो 15 से 15 कैंसिल, 56 से 56 कैंसिल, 1 बराबर 1 आपके पास उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये आपको क्लियर हुआ है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे जब स्कूलें बंद है प्यारे बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों का भला होगा अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करते हो। बाकी के जो इसमें पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने आपको थर्ड नहीं कराया तो थर्ड आपको होमवर्क होगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, आप उनको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उनको भी आपको न्यू वीडियो में आपको करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच।